हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने पशु फीचर एग्ज़ाम के लिए जो दैनिक विज्ञान की क्लासेस डेली रेगुलर डाल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डाल रहे हैं, टॉपिक वाइज डाल रहे हैं। उसमें से थर्ड है अमल व क्षार की क्लास। और इसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन, इसमें आपका अमल व क्षार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? अब ये चूने के बारे में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है, जो CaO है, ये बुझा हुआ चूना है। और अगर आप बिना बुझा हुआ चूना कहें तो वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस हो जाएगा। और ये है 3 नंबर ऑप्शन है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एक, दूसरे का पहला। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। अब देखो, सोडियम कार्बोनेट है, उसका जो जलीय विलयन का पीएच पूछा है। तो इसका देखो 7 होगा या 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा। तो इसका होगा 7 से अधिक, तीसरे का बी, यानी 7 से अधिक इसका पीएच मान होगा। 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? देखो, चूने का उपयोग करते हैं। ग्रामीण परिवेश के जो भी बच्चे उन सबको पता होता है दीवारों की सफेदी के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अब ये चूना है कौन सा? इसमें चूना देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया मैंने आपको। एक ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक होता है CaOH ट्वाइस होता है। तो दीवारों की सफेदी के लिए किसका? बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये चौथे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो देखो, विरंजक चूर्ण नहीं है, जिप्सम, चूना पत्थर और कच्चा चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम से ही पीओपी का निर्माण होता है। आगे जिप्सम का फॉर्मूला भी है, वो भी बताएंगे कौन सा फॉर्मूला होता है। नीले तोते का, अगेरा विरंजक चूर्ण का, ये सभी फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए गए हैं ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन छांट के कलेक्ट किए गए हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपका 40-50 क्वेश्चन है वो फटाफट करेंगे। जिस किसी पर्सन का हो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ पे कमेंट करें, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, एक लोहे की कील को एक जांच प्रणाली में लिए गए जो विलयन है उसमें लोहे की कील को डुबोया गया है। और आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का जो रंग है वो परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो ये परिवर्तित कैसे हुआ? कील थी लोहे की और लोहे को किस विलयन में डाला गया? तो इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसके अंदर अगर लोहे की कील को डुबोया जाता है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन विलयन का पीएच सभी को पता है, 7 होता है। देखो, एक पीएच की श्रेणी होती है 0 से लेके यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14। तो 0 से 7, पूरा 7 नहीं, 0 से 7 से थोड़ा सा मामूली सा 6.9 मान लो आप, वहाँ तक ये होता है अमल। ठीक है, और 7 से ज़्यादा और 14 तक तो वो होता है आपका क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे ये उदासीन विलयन का, उदासीन जो 7 होता है, 7 होता है वो होता है उदासीन। ठीक है, उदासीन होता है।
तो 7 नंबर का कितना हो गया, बी। 8 नंबर देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, जो घर पे उपयोग करते हैं या साधारण जो नमक होता है उसका ये रासायनिक सूत्र पूछा है। तो साधारण जो होता है नमक उसका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। अब देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसके पहले बता देता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने आपको बताया 0 से बीच में 7 आएगा और यहाँ पे 14 आएगा, तो यहाँ जो होता है वो होता है प्रबल। ठीक है, और इसके पास आते आते ये होता है दुर्बल। ठीक है, यहाँ पे दुर्बल हो जाता है। और 0 के पास जो होगा मान pH का, तो वो होगा प्रबल अम्ल, और 7 के जो पास होगा वो होगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से पूछा है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो देखो HCl है, वो प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है ये। HNO3 है, वो भी प्रबल अम्ल है। H2SO, वो तो ये तो अम्लों का राजा है। तो बचा कौन सा, चौथा CH3COOH। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल की पूछा है, देखो मैंने आपको बताया H2SO4 है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी प्रबल अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखो ये 3 या 4 रासायनिक सूत्र हैं, और बिल्कुल किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो, और वैसे भी याद सकते। एक दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए धोने का सोडा, धोने के सोडे का ये है कि T10 में आजकल क्या होता है, खूब धुलाई होती है। T10 मैच आ गए ना, तो रनों का अंबार लग जाता है। तो T10 में धुलाई बहुत होती है। सोडियम कार्बोनेट तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ में अगर 10H2O आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, धोने का सोडा हो जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, अम्ल का pH मान होता है। मैंने अभी बताया आपको कि 0 से 7 के बीच क्या है, अम्ल है। तो देखो आंसर देखिए, 7 से कम होगा, 7 से अधिक नहीं होगा। 7, ये देखिए 7 दे रखा है, 7 अम्ल नहीं है, 7 उदासीन है, 7 है उदासीन। तो 7 से कम जो pH मान होगा वही अम्ल होगा। टूथपेस्ट कैसा होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट देखो बार बार बोल देते हैं कि हमारा मुंह अम्लीय हो जाता है। मुंह में जैसे पेट के अंदर अमाशय में अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मुंह में लार आती है उसमें अम्ल होता है। तो जो पेस्ट करते हैं तो उसमें कैसा होता है, तो पेस्ट में देखो अम्लीय नहीं होता, पेस्ट होता है क्षारीय। ये ध्यान में रखने वाली बात है, नॉर्मल यूज की दैनिक बातें हैं ये। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, 13 का 2 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से में कौन लवण है। लवण पूछा है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। हमें क्या है कि लवण एक ही ध्यान में रखता है, NaCl। हमने बहुत बार यही पढ़ा है कि NaCl नमक है, लेकिन एक और ये भी ध्यान में रखना, ऑप्शन में अगर ये हो तो ये ही करना है आपको, K2SO4। ये भी क्या है, कि लवण। लवण बहुत है, लेकिन ऑप्शन में पहले NaCl आता था, आजकल K2SO4 आने लगे नॉर्मल प्रश्नों में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो जिप्सम, जिप्सम से क्या बनता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अब देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट और CaSO4 और डॉट, ये हाइड्रोजन के 2 मोल होने चाहिए, तभी ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा। अगर 2 के अलावा कुछ और है तो वो अलग सूत्र हो जाएगा, वो जिप्सम का सूत्र नहीं रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो ये होगा हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 यानी कि क्षारीय जो माध्यम है उसमें सही तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो जल में घुलते हैं, जो जल में नहीं घुलते, ये जो अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं में से उठाया गया प्रश्न है ये। देखिए, जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षार सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में किसका होगा भाई? दूध का नहीं होगा, आंसू का नहीं होगा, पसीने का नहीं होगा, किसका होगा? पित्त का। ये भी ध्यान में रखना, पित्त का क्षारीय श्रेणी में जो निम्नलिखित इनमें से पित्त का अधिक होगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच, उदासीन का मैंने अभी आपको बताया, उदासीन का कितना होगा? 7 होगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? अब देखो अम्ल पूछा है, HCl। ये 4-5 जो नाम है वो याद रख लेना, HCl, H2SO4, HNO3, ऐसे ये 3-4 नाम याद रखना। इनको देखते ही पता लग जाता है कि ये अम्ल है। ठीक है। ऑप्शन में 2-3 सही दिए होते हैं, ये गलत दिया होता है, तो आराम से आप चूज कर सकते हो। अगर आप अमल को कंप्लीट करते हो तो सारे ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है ऑप्शन के हिसाब से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? भस्म यानी ये कहना चाहता है क्षार नहीं है एक प्रकार से। ठीक है। भस्म या ये बोल सकते हैं जो अम्ल या क्षार नहीं है। तो इसमें से देखिए एक ऑप्शन अलग दिख रहा है, जो NaCl है ये नमक है। बाकी चाहे आपके अम्ल हो क्षार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो NaCl दिया हुआ है ये नमक है, यानी कि इन सब में अलग तो यही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान। अब शुद्ध जल का जहाँ पे भी नाम आ जाता है उसको कोई से टेम्परेचर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है भाई? उसका जो पीएच मान होगा वो 7 ही मिलेगा। शुद्ध जल जहाँ दिख जाए उसका पीएच मान 7 ही होगा। ठीक है। शुद्ध की बात, शुद्ध जल की बात है, वो उसका पीएच मान 7 होगा, यानी वो उदासीन प्रवृत्ति दर्शाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर। देखो मैंने आपको 3 या 4 बताए, एक तो देखो धोने का बताया, धोने का भी बताया मैंने आपको, धोने का मैंने क्या बताया? 10H2O आता है, सोडियम कार्बोनेट साथ में आता है, Na2CO3, यानी कि T10 में क्या करते हैं? धोते हैं। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो बेकिंग पाउडर का देखिए क्या हो जाएगा। पहले तो ये पूछा है कि बेकिंग पाउडर क्या है, आगे फॉर्मूला आएगा। बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का मान क्षारक विलयन का मान देता है। इनमें देखो जो क्षार कितना मान देगा भाई, जो क्षारक विलयन होगा उसका क्या मान आएगा? अगर पीएच का 2 मान आए तो वो तो अम्ल हो जाएगा, 7 आए तो उदासीन हो जाएगा, 6 आए तो फिर अम्ल हो जाएगा। यानी अगर क्षार है तो उसका पीएच मान कितना आना चाहिए? 13। ठीक है। 24 का 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? आ गया, मैंने आपको बोला था कि उसका पूछेगा बेकिंग पाउडर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है विरंजक चूर्ण का, तो अच्छे से याद कर लेना, ये इनमें से एक आ ही जाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं इसे, ये बेकिंग पाउडर का है। ठीक है। बेकिंग पाउडर सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। यानी इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र पूछा है। विरंजक चूर्ण का देखो CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का होता है। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का होता है। बस 2 आपको याद रखने, जिस जिप्सम का ऑटोमेटिक याद रहता है,
उसके क्योंकि 2 मोल होते हैं, और उसका धोने का सोडे का 10H2O से याद रख लेना। विरंजित चूर्ण CuCl2 होता है, और सोडियम बायोकार्बोनेट अभी आपको बताया था बेकिंग पाउडर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? देखो, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि ये सिरके जैसी गंध देता है। एसिटिक अम्ल सिरके जैसी गंध देता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? अम्ल की पूछा है। अम्ल मैंने आपको 2-3 अम्ल बताए थे, जैसे एक HCl, HNO3 बताया था, एक H2SO4 बताया। तो मैंने इसमें से बताया था कोई एक एग्जाम्पल में आ जाता है, तो यहाँ पे HNO3 आ गया, तो 28 का कौन सा राइट हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? देखो, इनसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त कौन, और नीचे 4 धातुएं दी गई है, तो इनमें से कौन हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? अभी Zn, जिंक। ये जिंक से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। 30 नंबर, एक जलीय विलयन का पीएच का मान 3 है, उसका पीओच का मान, ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। देखो, पीएच का मान 3 है, वैसे अगर सिंपल ये मानूं तो उनका टोटल 14 कर दो आप, ठीक है। कोई रूल नहीं बता रहा मैं आपको, एक प्रकार से छोटी स्ट्रिक मान लो आप। अगर पीएच का मान 3 है तो क्या जोड़ें कि 14 हो जाए? तो 11, ठीक है। तो 30 का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पीएच का मान 2 दिया होता तो, और पीएच का मान पूछता, तो पीएच का मान 12 हो जाता। अगर पीएच दे देता 7, तो और पी ओ एच का पूछता तो वो भी कितना हो जाता? 7। इनका फॉर्मूला होता है, लेकिन ये सीधी ट्रिक मान लो आप कि इनका योग कितना कर दो? 14 कर दो, ठीक है। किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन कैसा होगा? अब देखो, पीएच का मान 4 है, यानी 7 से कम है, तो 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। 32 नंबर, निम्न में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? विद्युत का संचालन कब करेगा एसिटिक अम्ल? एसिटिक अम्ल करेगा जब वह जल के विलयन में होगा। जल के विलयन में अगर एसिटिक अम्ल है तो वो विद्युत का संचालन करेगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा? किसका पीएच का मान कम होगा भाई? दूध का, लार का, खून का, या अमाशय रस का? अमाशय रस का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है? कि प्रबल अम्ल है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये प्रबल अम्ल है। 34 नंबर देखिए, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन। देखो, एसिटिक अम्ल की जलीय विलयन के साथ 2-3 क्वेश्चन आए, यानी कि एसिटिक अम्ल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह उसके जलीय विलयन में या उसके गंध के रूप में बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो एसिटिक अम्ल को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन होता है वो कैसा होता है? आंशिक रूप में होता है। कैसा होता है? आंशिक रूप में होता है। 35 नंबर देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, नीला थोथा बहुत बार क्या, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये नीला थोथा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट और .5H2O, ये हो जाएगा CuSO4.5H2O। ये ध्यान में रखना, नीला थोथा, नीला थोथा 5H2O, ठीक है। 36 नंबर देखिए, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ये बढ़िया प्रश्न है। देखो, लिटमस विलयन, प्रश्न ध्यान से देखना, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, जो बैंगनी रंग का होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है?
वो निकाला जाता है आपको लाइकेन से। 36 का ए, लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, उससे निकाला जाता है। 37 नंबर देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड कौन होते हैं भाई? अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षार। कैसे? जैसे सोडियम क्या है? एक धातु है। जैसे देखो सोडियम एक धातु है, तो इसके साथ अगर ये क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है तो ये ऑक्साइड बनाता है। ये धातु के ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड होते हैं तो ये कौन से होते हैं? क्षार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनु HCl का पीएच मान होगा। तनु है, तनु का मान कम होता है। कम का मतलब वैसे नहीं कि 0 से 7 में है तो 7 से कम। तो तनु HCl का मान कितना होगा? 0। प्रबल अम्ल होता है। HCl क्या होता है? प्रबल अम्ल। साथ साथ में ये ध्यान रखा करो, बार बार लिखते रहोगे याद होता रहेगा। 39 नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अमोनियम क्लोराइड होता है अम्लीय प्रवृत्ति का, तो जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? अम्ल देखिए इसमें से निकालेंगे अपने। HCl देखते ही पता चल रहा है आपको, अम्ल है, बहुत बार आ गया आपके सामने। 41 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का देखो, जो पहला है वो सोडियम कार्बोनेट ही है, जो दूसरा है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, और तीसरे का सही नहीं है। चौथा क्या है? एनिसिल सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? साधारण नमक। 42 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है आपसे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने आपको भी बताया था, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। 43, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय देखो, जो pH 10 दर्शा रहा है वो क्षार है। ठीक है, 8 है वो भी क्षार है, 5 है और 1, ये दोनों अम्लीय है, लेकिन इनमें प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल वो है जो 0 के पास है। 0 के पास कौन है? 1, तो ये सही हो जाएगा। 43 का 1। 44 नंबर देखिए, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या है? क्या है भाई? ये सिरका जो अचार में बनाने उपयोग में लाया जाता है वो क्या है? वो है एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है, और कितना प्रतिशत है? वो 10 से 20% है। तो दोस्तों ये थे अपने टॉप क्वेश्चन जो अम्ल व क्षार के थे। इनसे अलग कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं बनेगा। इन्हीं में से बहुत बढ़िया बढ़िया पर्सन बनाए हैं मैंने, तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो लाइक और सब्सक्राइब आपका बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आगे भी देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।